चारों तरफ नौकर चाकर थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। सेठ जी को उनके कमरे में ले जाया गया। कनीज भी डरते डरते अंदर गई। कमरा दवाइयों की गंध से भरा हुआ था। सेठ जमालुद्दीन पलंग पर लेट गए और जोर जोर से खांसने लगे। कनीज ने अपनी घबराहट को दबाया और जल्दी से पानी का अंदर गिलास भरकर उन्हें दिया। सेठ जी ने पानी पिया और कनीज की तरफ देखा। उनकी आंखों में हवस नहीं, बल्कि एक लाचारगी और दुख था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। मेरी उम्र तुम्हारे दादा जैसी है, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मुझे दवा दे सके, जो 2 घड़ी मेरे पास बैठकर बात कर सके। मैं तुम्हें बीवी का दर्जा तो शायद न दे पाऊं, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया, मैं तुम्हें बीवी का दर कर सकूं। कनीज का दिल यह सुनकर पसीज गया। उसके दिल से डर निकल गया और रहम आ गया। उसने अपना घूंघट ठीक किया और बोली, सेठ जी, आप मेरे सरताज हैं। मेरा निकाह आपसे हुआ है, तो आपकी सेवा करना अब मेरा दीन भी है और दुनिया भी। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी। और उस दिन से कनीज की एक नई जिंदगी शुरू हुई। वह सुबह फजर में उठती, नमाज पढ़ती और फिर सेठ जी की सेवा में लग जाती। वह उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उन्हें वक्त पर दवा देती, उनके लिए नरम खाना बनाती जो वो आसानी से खा सकें। सेठ जी को चलने फिरने में दिक्कत थी तो कनीज उनका सहारा बनती। रात रात भर जब सेठ जी को खांसी आती और वो सो नहीं पाते तो कनीज उनके सिरहाने बैठकर उनके पैर दबाती और कुरान की आयतें पढ़कर उन पर दम करती। हवेली के नौकर भी हैरान थे। उन्होंने देखा था कि कैसे सेठ जी के रिश्तेदार आते थे तो सिर्फ जायदाद की बातें करते थे, लेकिन यह लड़की जो इस घर की मालकिन बन सकती थी, वो एक नौकरानी से भी ज्यादा सेवा कर रही थी। कनीज ने कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी गहनों की फरमाइश नहीं की। वह सादगी से रहती और बस सेठ जी की सेहत की फिक्र करती। सेठ जमालुद्दीन की सेहत में कनीज की सेवा से थोड़ा सुधार आने लगा। उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई। वो अक्सर कनीज से कहते, कनीज, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। मेरे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जवानी कैद कर ली। सेठ जी, ये तो मेरा नसीब है। अल्लाह ने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया, ये मेरी खुशकिस्मती है। उधर सलमा को जब पता चला कि सेठ जी अभी मरे नहीं हैं और कनीज वहां मजे से रह रही है तो उसे जलन होने लगी। वह सोचती थी कि कनीज वहां मालकिन बनकर राज कर रही होगी। एक दिन सलमा और राशिद हवेली पहुंचे। उनका मकसद कनीज का हाल जानना नहीं, बल्कि यह देखना था कि कुछ और मिल सकता है क्या। जब उन्होंने कनीज को देखा तो हैरान रह गए। कनीज सादे कपड़ों में थी और सेठ जी के पैर दबा रही थी। अरे कनीज, हमने तो सोचा था तू रानी बनकर बैठी होगी, तू तो यहाँ भी नौकरानी बनी हुई है। भाभी, ये मेरा घर है और ये मेरे शौहर हैं। इनकी सेवा में ही मेरी जन्नत है। सेठ जमालुद्दीन ने सलमा की बात सुन ली थी। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने भांप लिया कि यह औरत कितनी लालची है। वक्त गुजरता गया। 2 साल बीत गए। डॉक्टर ने 6 महीने कहा था, लेकिन कनीज की सेवा ने सेठ जी को 2 साल और दे दिए। लेकिन बुढ़ापा और बीमारी आखिर जीत ही गई। एक रात सेठ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कनीज घबरा गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक करके सिर हिला दिया और कहा, अब वक्त आ गया है। सेठ जी ने इशारे से कनीज को पास बुलाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कनीज का हाथ अपने कमजोर हाथ में लिया और कहा, कनीज, मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, सिर्फ सेवा करवाई। लोग मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा माना है। मुझे माफ कर देना। सेठ जी, आप ऐसा मत कहें। आपने मुझे छत दी, इज्जत दी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सेठ जी ने कनीज के सिर पर हाथ रखा और कलमा पढ़ते हुए अपनी आखिरी सांस ली। पूरी हवेली में कोहराम मच गया। कनीज का रो रोकर बुरा हाल था। वह अब दुनिया में फिर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। खबर मिलते ही सेठ जी के दूर दूर के रिश्तेदार, जो कभी हाल पूछने नहीं आए थे, गिद्धों की तरह हवेली में जमा होने लगे। हर किसी की नजर हवेली और तिजोरी पर थी। सलमा और राशिद भी दौड़े दौड़े आए। सलमा के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी, जिसे वह झूठे आंसुओं के पीछे छिपा रही थी। वह सोच रही थी, चलो बूढ़ो मर गया, अब कनीज को वापस ले जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, हवेली से कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलेगा ही। जनाजा उठा, दफन कफन हुआ। कनीज इद्दत में बैठ गई। 3 दिन बाद सेठ जी के वकील साहब हवेली आए। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बड़े हॉल में बुलाया। वहां सेठ जी के भतीजे, भांजे और सलमा राशिद सब मौजूद थे। सबकी निगाहें वकील के हाथ में मौजूद फाइल पर टिकी थी। देखियो, बुड्ढे ने जरूर कुछ ना कुछ तो कनीज के नाम किया होगा। अगर थोड़ा भी मिल जाए तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। वकील साहब ने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। मरहूम सेठ जमालुद्दीन साहब अपनी पूरी होशो हवास में ये वसीयत लिख कर गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, लेकिन उन्हें सच्चा सुकून आखिरी वक्त में मिला। वकील ने चश्मा ठीक किया और वसीयतनामा पढ़ना शुरू किया। मेरे तमाम रिश्तेदार जो आज यहाँ मौजूद हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरी मैयत पर नहीं, मेरी दौलत पर आए हैं। जब मैं बीमार था, तड़प रहा था, तब आप में से कोई मुझे पानी पिलाने भी नहीं आया। इसलिए मैं अपने खानदान के किसी भी शख्स को अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहा हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं।
सलमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो फिर किसे मिलेगा सब कुछ? वकील ने आगे पढ़ा। मेरी जिंदगी के आखिरी 2 साल जिस शख्स ने मेरी औलाद बनकर, मेरी मां बनकर सेवा की, जिसने मेरे जख्म धोए और जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, वो मेरी बीवी कनीज है। लोग उसे मेरी बीवी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो रहमत का फरिश्ता थी। इसलिए मैं जमालुद्दीन अपनी सारी जायदाद, ये हवेली, शहर की 50 दुकानें, फैक्ट्री और बैंक का तमाम पैसा मैं अपनी बीवी कनीज के नाम करता हूं। आज से इस शहर की आधी जमीन की मालकिन कनीज है। यह सुनते ही जैसे वहां बम फट गया हो। सलमा का मुंह खुला का खुला रह गया। राशिद को यकीन नहीं हो रहा था। रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कनीज, जिसे वो कल तक नौकरानी समझ रहे थे, जिसे अभागी और बेचारी कह रहे थे, वह एक ही पल में शहर की सबसे अमीर औरत बन गई थी। वकील साहब ने कनीज की तरफ देखा, जो कोने में सिर झुकाए बैठी थी और रो रही थी। उसे दौलत की कोई खुशी नहीं थी। उसे तो बस अपने उस साथी के जाने का गम था जिसने उसे इज्जत दी थी। रिश्तेदार शोर मचाने लगे। ये वसीयत झूठी है। इस औरत ने बुढ़े को फंसा लिया। लेकिन वकील ने कहा, ये वसीयत रजिस्टर्ड है और सेठ जी ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई थी। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हार मानकर रिश्तेदार पैर पटकते हुए चले गए। अब बचे थे सलमा और राशिद। सलमा का रंग एकदम बदल गया। वह दौड़कर कनीज के पास गई और उसके पैरों में गिर पड़ी। कनीज मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझे पता था तेरी किस्मत में राजयोग है। देख, अब तू अकेली इतनी दौलत कैसे संभालेगी? तू घर चल, मैं और तेरे भाईजान है ना, हम सब संभाल लेंगे, हम सब साथ रहेंगे। कनीज ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे। उसने अपनी नम आंखों से सलमा की तरफ देखा। आज कनीज की आंखों में वह डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। एक अजीब सा सुकून और ताकत थी। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, भाभी, जब मुझे एक रोटी की जरूरत थी तब आपने मुझे ताने दिए। जब मुझे सहारे की जरूरत थी आपने मुझे 70 साल के बीमार शख्स को बेच दिया। आपने तो मुझे मौत के मुंह में धकेला था। ये तो मेरा अल्लाह था जिसने उस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया। सलमा गिड़गिड़ाने लगी। माफ कर दे, आखिर हम तेरे अपने हैं, खून का रिश्ता है। कनीज ने राशिद की तरफ देखा जो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। खून का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था भाईजान, जिस दिन आपने चंद रुपयों के लिए अपनी बहन का सौदा किया था। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने मेरे लिए मैनेजर और वकील छोड़े हैं जो सब संभाल लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। सलमा ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कनीज ने उन्हें हवेली से जाने को कह दिया। वह जानती थी कि अगर उसने दोबारा इन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी तो ये फिर से उसे डसेंगे। सलमा और राशिद सिर पीटते हुए, पछताते हुए उस आलीशान हवेली से बाहर निकले। जो दौलत उन्हें मिल सकती थी, उनके लालच और जुल्म ने उसे हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया था। कनीज ने उस दौलत का इस्तेमाल ऐश और आराम के लिए नहीं किया। उसने सेठ जमालुद्दीन के नाम पर एक बड़ा अस्पताल और यतीम खाना खोला। वह यतीम बच्चियों की शादी करवाती, बेवाओं की मदद करती। लोग उसे अब कनीज बीवी नहीं, बल्कि कनीज मां कहकर पुकारते थे।